हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द अदर कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इन कैरेक्टर्स में सबसे पहले नर्वस सिस्टम को देख लेते कैसा होता है नर्वस सिस्टम इसमें। यदि हम आर्थ्रोपोड के न्यूरल सिस्टम को लेके बात करें तो इसका जो नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक तरह से एनिलिडियन टाइप का ही होता है। जैसे कि फाइलम एनिलिडा में जिस तरह का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है उसी तरह का नर्वस सिस्टम हमको फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर भी देखने को मिलता है। तो इसका नर्वस सिस्टम कैसा हो जाएगा? इसका नर्वस सिस्टम हो जाएगा एनिलिडियन टाइप। तो एनिलिडियन टाइप होता है, मतलब यहां पर क्या देखने को मिलेगा? यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक बॉडी के आगे वाले हिस्से में क्या देखने को मिलेगा आपको? नर्व रिंग। प्लस आपको नर्वस सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा? गैंग्लियाटेड डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। तो ये दो स्ट्रक्चर आपको नर्व सिस्टम में देखने को मिलेंगे। तो एक तो इसके बॉडी के आगे वाला हिस्सा एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी नर्व रिंग प्रेजेंट, द नर्व रिंग वर्क एज अ ब्रेन। ठीक है। और दूसरा, जैसे हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी बॉडी में आपको क्या देखने को मिलता है? डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। मतलब आपको डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड यहां देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये आपको नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स होते हैं सब में ये कैरेक्टर्स तो देखने को मिलते ही मिलता है। ठीक है। अब उसके बाद हम इसके हेड के बारे में बात करते हैं कि इसका हेड कैसा होता है। तो इसका जो हेड है वो डिस्टिंक्ट टाइप का होता है। मतलब आपको क्लियर कट हेड समझ में आ रहा है? जरा इस डायग्राम को देखिए। ये कोई एनिमल है और इसमें देखिए 3 पार्ट क्लियर कट दिख रहे हैं। 3 पार्ट कौन कौन से दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको सबको 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना? कौन कौन से दिख रहे हैं? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ये 3 पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप देखिए ना, यहाँ पे इसका हेड बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है। तो ये आर्थ्रोपोड जो होते हैं, इन आर्थ्रोपोड के अंदर आपको डिस्टिंक्ट हेड देखने को मिलता है। ठीक है। मतलब कि हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन प्रेजेंट। मतलब डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपको हाई डिग्री सिफिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तब सिफिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, बायोलॉजी की लैंग्वेज में, हमारे टैक्सोनॉमी की लैंग्वेज में, यदि किसी एनिमल में क्लियर कट हेड प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं सिफिलाइजेशन। ठीक है। इस कैरेक्टर को क्या बोला जाता है बायोलॉजी के अंदर? सिफिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो सिफिलाइजेशन की स्टार्टिंग कहां से होती है? सिफिलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है प्लेटीहेल्मिन्थीज से। प्लेटीहेल्मिन्थीज के पहले सिफिलाइजेशन देखने को ही नहीं मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज से सिफिलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई और हाई डिग्री ऑफ सिफिलाइजेशन कहां देखने को मिल रहा है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, सेंसरी ऑर्गन के बारे में, कि कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन यहां देखने को मिलते हैं।
तो सेंसरी ऑर्गन्स के रिगार्डिंग डिस्कस करें कि एनिमल में कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है। तो एनिमल की बॉडी के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स में हमको कई ढेर सारे सेंसरी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंटेने। कई एनिमल में आपने देखा होगा, जैसे सपोर्टेड, यदि हम कॉकरोच के लिए बात करें तो कॉकरोच को देखा ही होगा आपने, जैसे कॉकरोच की बॉडी कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, तो कॉकरोच की बॉडी में यदि आप देखेंगे तो कॉकरोच की बॉडी में आपको इस तरह के निकले हुए स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर क्या है, ये है पेयर ऑफ एंटेनी। तो ये सेंसरी स्ट्रक्चर है। अब एंटेनी क्या काम करता है? एंटेनी जो होते हैं वो एक तरह से कीमो रिसेप्टर्स का वर्क करते हैं। ये सराउंडिंग में क्या चेंजेस हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी हमारा एनिमल है, जो भी हमारा आर्थ्रोपोड एनिमल है उसे कराते हैं। तो सेंसरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? पेयर ऑफ एंटेनी। आपने कॉकरोच में देखा है ना, बहुत लंबे लंबे हेयर लाइक दो स्ट्रक्चर निकले हुए देखे होंगे। ये जो लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? ये एंटेनी है। तो एंटेनी क्या है? एंटेनी कीमो रिसेप्टर्स हैं। केमिकल्स की इंफॉर्मेशन, आसपास के सराउंडिंग में कहीं कोई स्मेल आ रही है उसकी इंफॉर्मेशन कॉकरोच को देंगे या हमारे जो इंसेक्ट है उसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एंटेनी हो गए। एंटेनी क्या हो गए? एक तरह के कीमो रिसेप्टर्स हो गए, टच रिसेप्टर हो गए। ठीक है, तो पेयर ऑफ एंटेनी। कॉकरोच को मेनली या हमारे जो इंसेक्ट को मेनली जो सराउंडिंग का जो नॉलेज होता है वो बेसिकली किसके थ्रू होगा? एंटेनी के थ्रू होगा। ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद और क्या देखने को मिलेगा? तो और देखने को मिलेगा हमको ये कैसे हो गए कीमो रिसेप्टर से है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये टैंगो रिसेप्टर भी हो गए। कॉकरोच जो फूड सर्च करता है वो किसके हेल्प से करता है? एंटेनी की हेल्प से करता है। कई बार देखा होगा ना आपने, कॉकरोच वैसे नैक्टर्नल टाइप का होता है, रात में निकलता है। तो कई बार आपने देखा किचन में कॉकरोच बिल्कुल शांत बैठा है, वो अपने एंटेनी को ऐसे सर्च कर रहा है इधर उधर। वो फूड सर्चिंग करता है, कहाँ से स्मेल आ रही है वो उसको। तो सराउंडिंग की जो मॉनिटरिंग करता है कॉकरोच, किससे करता है? एंटेनी से। तो कॉकरोच किसमें आता है? इंसेक्टा के अंदर आता है। तो एक सेंसरी स्ट्रक्चर कौन से हो गए? एंटेनी हो गए। एंटेनी के अलावा और भी सारे स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि आए इसके अलावा हमारे जो कॉकरोच जो हमारे इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनमें आपको कंपाउंड आय देखने को मिलती है। कंपाउंड जो आय होती है इट्स प्रेजेंट ओनली इन द आर्थ्रोपोड। पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में कंपाउंड आय और कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती है। तो कंपाउंड आय केवल कहां देखने को मिल रही है? कॉकरोच जैसे जो एनिमल्स हैं जो किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, तो उसमें देखने को मिल रही है। तो अधिकतर आर्थ्रोपोड एनिमल में कंपाउंड आई देखने को मिलती है। कुछ आर्थ्रोपोड एनिमल में सिंपल आई भी देखने को मिलती है, और कुछ आर्थ्रोपोड एनिमल में कंपाउंड आई एज वेल एज सिंपल आई दोनों तरह की आई देखने को मिलती हैं। अब कंपाउंड आई किसको बोलते हैं? क्वेश्चन तो ये क्रिएट होता है। तो कंपाउंड आई का मतलब समझिए, कंपाउंड आई एक सिंगल आई नहीं है, इट्स ए क्लस्टर ऑफ आई। अब जैसे आपने पोमेग्रेनेट देखा है ना, तो पोमेग्रेनेट को जब छीलते हैं, छिलके निकालते हैं उससे ऊपर में, तो उसमें देखिए ना अनारदाने कैसे चिपके चिपके नजर आते हैं ना। तो इसकी जो एक सिंगल आय है वो भी ऐसी छोटी 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 आय से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो छोटी छोटी आय होती है जिनसे कि कंपाउंड आय का फॉर्मेशन होता है उसे हम ओमिटीडिया के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम जब आप कॉकरोच के बारे में डिस्कस करेंगे उस समय हम बताएंगे। अभी इतना याद रखिए कि कंपाउंड आय जो होती है वो छोटी छोटी ढेर सारी आय से मिलकर बनी होती है। ठीक है,
और कंपाउंड आई में जो विजन होता है वो बेसिकली मोजेक टाइप का विजन होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम कॉकरोच के बारे में पढ़ाएंगे तब हम वो डिस्कस करेंगे। अब इतना याद रखिए कि इन एनिमल्स में सेंसरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, एंटेनी, उसके बाद कौन सा आई या फिर कंपाउंड आई, ये क्या है, ये लाइट को रिसीव करते हैं ना, तो फोटो रिसेप्टर हो गए। कौन से रिसेप्टर हो गए ये हमारे, ये कौन से रिसेप्टर हो गए हमारे, ये फोटो रिसेप्टर्स हो गए। ठीक है, अब इसके बाद और भी कोई स्ट्रक्चर है क्या, इनमें और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल में देखने को मिलता है, और स्टेटोसिस्ट जो होता है वो बैलेंसिंग का काम करता है। जैसे हमारे कान सुनने का तो काम करते ही करते हैं, इसके साथ बैलेंसिंग का भी काम करते हैं। हम खड़े हैं प्रॉपरली, किसकी वजह से, हमारे कान बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं। हमारे कान का जो इंटरनल ईयर होता है ना, वो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, तो उसमें दो काम होते हैं उसके, एक तो कॉक्लिया वाला पार्ट होता है जो कि साउंड रिसेप्टर कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो इंटरनल ईयर है वो बैलेंसिंग का काम करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो इनवर्टिब्रेट एनिमल है उसमें बैलेंसिंग का काम कौन करता है, बैलेंसिंग के काम के लिए उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्टेटोसिस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटोसिस्ट है ये कैसा स्ट्रक्चर है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है। बैलेंसिंग स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर ये है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे सेंसरी स्ट्रक्चर हो गए जो कि इन आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो सेंसरी स्ट्रक्चर क्लियर, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं बॉडी ग्रोथ के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट बॉडी ग्रोथ। इन एनिमल में ग्रोथ का क्या पैटर्न होता है, इनमें जो ग्रोथ होती है वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होती है। इनकी बॉडी के ऊपर काइटिन का बना हुआ स्केलेटन है, ये स्ट्रेचेबल तो है नहीं, इनकी लंबाई इस तरह से बढ़ नहीं सकती। अब एनिमल को जब ग्रोथ करना तो क्या होगा, ये ऊपर का ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा और अंदर से एक नया स्ट्रक्चर वाला एनिमल डेवलप होगा। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे इसको, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ occurs due to metamorphosis. ग्रोथ किसके थ्रू कंडक्ट होती है, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू कंडक्ट होती है, बिकॉज काइटिन इज कवरिंग नॉट परमिट द ग्रोथ। ठीक है, और आर्थ्रोपोड में इसे हम मोल्टिंग के नाम से जानते हैं। तो ये जो ग्रोथ का जो पैटर्न है जो हमें आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है, इसे हम किसके नाम से जानते हैं, मोल्टिंग के नाम से जानते हैं। तो इसमें ग्रोथ का किसके थ्रू होगा, मोल्टिंग के थ्रू हमें ग्रोथ देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया ग्रोथ का पैटर्न। उसके बाद लोकोमोशन, लोकोमोशन किससे होगा, जॉइंटेड appendages के थ्रू। The locomotion occur due to the jointed appendage। लोकोमोशन भी समझ में आ गया। इसके अलावा जो इंसेक्टा होते हैं,
इंसेक्टा में अराउंड विद द जॉइंटेड अपेंडिक्स आपको क्या देखने को मिलेंगे? विंग्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे आपको? विंग्स, जिसके थ्रू इसमें वो उड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि इनमें रिप्रोडक्शन का पैटर्न क्या है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें देखिए, जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इफ यू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन, तो हम क्या देखेंगे आर्थ्रोपोड्स के अंदर कि आर्थ्रोपोड बेसिकली डायोसियस टाइप के होते हैं। डायोसियस का मतलब क्या होता है? डायोसियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल सेपरेट होगा। तो मेल फीमेल दोनों सेपरेट है, मतलब कैसा? डायोसियस। तो आर्थ्रोपोड मेनली डायोसियस होते हैं। मतलब कि यूनिसेक्सुअल, मेल सेपरेट और फीमेल सेपरेट। तो यह पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यूजुअली आपको कैसा देखने को मिलेगा? आपको इंटरनल देखने को मिलेगा। मेनली, सभी तो नहीं होते, पर मेनली कैसे ही है? डायोसियस। उसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की रिगार्डिंग डिस्कस करें तो फर्टिलाइजेशन कैसा देखने को मिलेगा? फर्टिलाइजेशन मेनली इंटरनल। तो इनमें फर्टिलाइजेशन मेनली इंटरनल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी मेंबर्स में, इस फाइलम के सभी मेंबर्स में इंटरनली होता है। कुछ एक्वेटिक मेंबर इसके ऐसे भी हैं जिनमें कि आपको फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल देखने को मिलेगा, बट यूजुअली फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा देखने को मिलेगा? यहाँ पर इंटरनल। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट इन दिस एनिमल। तो इस मेंबर के, इस फाइलम के मेंबर्स में आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। अब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेल और फीमेल का सेपरेट सेपरेट दिखना। तो इस फाइलम के मेंबर्स में हम मेल को फीमेल को देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। ठीक है। इफ यू डिस्कस अबाउट द स्पाइडर, तो जो एक्सपर्ट पर्सन है वो देख के इमीडिएट बता देगा कौन सा उसमें मेल है कौन सा फीमेल है। यदि हम बात करें एंट के बारे में, तो एंट में आप देखिए फीमेल बड़ी होती है, लार्ज होती है, मेल छोटे छोटे होते हैं। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट हुआ ना वहां पर। मॉस्किटो में देखिए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियर कट प्रेजेंट होता है, मेल फीमेल को देख के इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है। तो इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें कि एनिमल कैसे होते हैं, अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। ठीक है। तो मोस्टली ओविपेरस। तो यहां पर जो अधिकतर जो आपको
एनिमल देखने को मिलेंगे वो आपको ओविपेरस देखने को मिलेंगे, पर जरूरी नहीं है कि सभी ओविपेरस हो, कुछ विविपेरस भी होते हैं। फ्यू आर विविपेरस। एग्जाम्पल स्कॉर्पियन, तो यहां पर अधिकतर जो मेंबर्स हैं, तो मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर ओविपेरस, मींस egg laying एनिमल्स, बट फ्यू आर विविपेरस, मतलब मींस गिव द बर्थ ऑफ यंग वंस। ओके, इट बिकम क्लियर। उसके बाद नाउ वी डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट। तो यदि हम डेवलपमेंट को लेके बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मतलब कुछ मेंबर्स में लार्वल फेज प्रेजेंट है। अब लार्वल फेज प्रेजेंट है, डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट होगा कैसा? इनडायरेक्ट टाइप का। और कुछ मेंबर्स में लार्वल फेज प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब वहां पे डेवलपमेंट किस टाइप का होगा? डायरेक्ट टाइप का होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इफ वी डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। तो बोथ टाइप ऑफ द डेवलपमेंट प्रेजेंट इन द members of phylum Arthropods, direct and indirect. If the larval phase present in the life history, then development will be indirect. If larval phase absent in the life history, then development is direct. It become clear? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही इनफ। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज के लेक्चर में जितना डिस्कस किया उतना आपको समझ में आया होगा। इसके साथ आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पे आप एमसीक्यू जो है इसके ले सकते हैं, वहां से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।